ये कहानी काल्पनिक है। इसे सुनते समय अगर रात के 2:17 बजे तो पीछे मुड़कर मत देखना। वो जमीन जो चुप नहीं रहती। हरियाणा के एक छोटे से गांव के बाहर सरसों के खेतों के बीच एक पुराना फार्म हाउस खड़ा था। लोग उसे पीली कोठी कहते थे। वो अब आधा टूटा हुआ था। छत झुकी हुई, खिड़कियों के शीशे गायब, दीवारों पर काई जमी हुई। लेकिन अजीब बात ये थी, दिन में वो बस एक खंडहर लगता था, रात में वो जीवित हो जाता था। और हर रात 2:17 पर वहां कुछ दौड़ता था। दोस्त और एक गलती। रोहित, अमन, विशाल और करण, 4 दोस्त दिल्ली से कॉलेज पढ़ने आए थे। एडवेंचर व्लॉग बनाते थे। उनका चैनल अभी छोटा था, लेकिन उन्हें वायरल होना था। रोहित ने कहा, भाई अगर असली हॉन्टेड जगह पर शूट कर लिया ना, सीधा 1 मिलियन। अमन हंसा, और अगर सच में भूत मिल गया तो? रोहित ने कैमरा ऑन किया, तो कंटेंट डबल। उन्हें पता नहीं था, कभी कभी कंटेंट आपको चुन लेता है। गांव में घुसते ही एक बूढ़े आदमी ने उन्हें रोका। किधर जा रहे हो? फार्म हाउस, रोहित ने जवाब दिया। बूढ़े की आंखें बदल गईं। 2:17 याद रखना। क्या? बस याद रखना। चारों हंस पड़े। शाम 6:40। सूरज डूब रहा था। वे अंदर घुसे। दरवाजा चर्र की आवाज से खुला। धूल की मोटी परत, मकड़ी के जाले, सीढ़ियां ऊपर जाती हुई। रोहित ने फुसफुसाया, परफेक्ट लोकेशन। लेकिन जैसे ही उन्होंने पहला कदम अंदर रखा, घर ने सांस ली। हल्की, ठंडी, गहरी। दीवार पर खरूंचे थीं। ध्यान से देखने पर अक्षर बने, महावीर, सुनीता, आरव। करण बोला, ये कौन? अमन ने गूगल किया। भाई, 15 साल पहले यहाँ एक परिवार रहता था। पत्नी छत से गिरी, बेटा गायब, पति ने सुसाइड किया। सन्नाटा। रात 11:50। उन्होंने ऊपर छत पर कैमरा लगाया, नीचे लिविंग रूम में बैठ गए। 11:30 बजे, 1:15 बजे, 1:59। हवा अचानक भारी हो गई और 2:17, छत से भागने की आवाज। 4 कदम, फिर 5वां, धीमा, बच्चे जैसा। रोहित कैमरा लेकर ऊपर भागा, बाकी पीछे। छत खाली थी, लेकिन फर्श पर गीले पैरों के निशान थे, छोटे, जैसे कोई बच्चा अभी अभी चला हो। और तभी पीछे से करण चीखा। दीवार पर खून से एक लाइन उभरी, मेरा बेटा कहाँ है? अमन कांप गया। ये किसी ने प्रैंक किया है। लेकिन घर में उनके अलावा कोई नहीं था। नीचे उतरते समय विशाल अचानक रुक गया। उसे लगा सीढ़ियों के कोने में कोई बैठा है, छोटा, सिर झुकाए। जब उसने टॉर्च डाली, कुछ नहीं। पहली मंजिल पर एक कमरा बंद था, दरवाजे पर ताला जंग लगा हुआ। लेकिन जैसे ही रोहित ने हाथ लगाया, ताला खुद गिर गया। खिलौने थे, टूटी कार, टेडी बियर, दीवार पर ऊंचाई नापने के निशान। आखिरी लाइन, आरव, 5 साल, और उसके नीचे खरोंच, जैसे नाखून से खींची गई हो। 2:17, दोबारा, इस बार नीचे। वे भागे। दरवाजा नहीं खुला, गेट जैम, खिड़कियां बंद। हवा में बच्चे की हंसी, धीमी, पास आती हुई। अमन ने पढ़ा, महावीर किसान था, पत्नी सुनीता शहर जाना चाहती थी। झगड़े होते थे। एक रात पड़ोसियों ने चीख सुनी, सुनीता छत से गिरी। केस दुर्घटना, लेकिन अफवाह, धक्का। आरव उस रात कमरे में बंद था। सुबह तक दरवाजा नहीं खुला। जब खुला, कमरा खाली, बच्चा गायब, खिड़की बंद, दरवाजा बाहर से लॉक। कोई जवाब नहीं। महावीर ने 3 दिन बाद खुद को फांसी लगा ली, लेकिन मरने से पहले उसने दीवार पर लिखा, वो मुझे छोड़कर गई, मैंने नहीं चाहा था। चारों दोस्तों ने नीचे पूजा करने की कोशिश की, मोबाइल में मंत्र चलाया, लेकिन जैसे ही मंत्र शुरू हुआ, फोन बंद। बिजली नहीं थी, फिर भी लाइट झपकी और दीवार पर नया नाम उभरा, रोहित। अमन ने देखा, विशाल उसके बगल में नहीं था। विशाल? सन्नाटा। ऊपर से कदमों की आवाज, 3 लंबी, 1 छोटी, फिर एक चीख। कैमरा गिरा, ब्लैक स्क्रीन,
17 सेकंड बाद कैमरा खुद सीधा हुआ, कमरा खाली, दीवार पर लिखा, वो अब यहीं है। रोहित का छोटा भाई, वो मानने को तैयार नहीं था कि सब खत्म हो गया। वो फार्म हाउस पहुंचा, दीवार पर अब 7 नाम थे और नीचे एक नया नाम उभर रहा था, समीर। गांव के चौधरी ने सच बताया, मैंने देखा था, महावीर ने धक्का दिया था, लेकिन मैंने गवाही नहीं दी। सच 15 साल बाद बाहर आया। पुजारी ने कहा, जिस जगह अन्याय हुआ वहीं सच बोला जाएगा। समीर तैयार था। रात 2:17 छत पर 2:17 छत पर 16 परछाइयां, एक औरत, एक बच्चा, 4 दोस्त और बाकी जो सालों में गायब हुए। समीर चिल्लाया, सच यही है, महावीर दोषी था, हम सब चुप थे। हवा फटी। सुमीता और आरव एक रोशनी में मिले। 4 दोस्त मुस्कुराए। फार्म हाउस कांपा, दीवारें टूटी। सुबह वहां सिर्फ मलबा था, नाम मिट चुके थे। लेकिन 6 महीने बाद एक ट्रैवल व्लॉगर ने उसी जगह वीडियो डाला। लोकेशन हरियाणा। 2:17। कैमरे के पीछे धुंधली परछाई और फुसफुसाहट। खेलो ना। कुछ लोग कहते हैं आत्माएं मुक्त हो गईं, कुछ कहते हैं दर्द कभी पूरी तरह नहीं जाता। और अगर कभी आप उस रास्ते से गुजरे तो घड़ी देखना, अगर 2:17 हो तो पीछे मत देखना।